HR न्यूज देखने भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। फिलहाल जो है रोहतक में बैठे हैं नवीन जैन भाई साहब के पास में। आपने एक मामला देखा है नीलम का, जो कि उचाना से संबंधित है, यानी कि संसद भवन में, संसद भवन के अंदर जो हरियाणा के बच्चे जो है छलांग लगाए हैं। आपने वो वीडियो बहुत सारी देख रखी होंगे, साइड में हमने वीडियो स्क्रीन पे भी प्ले कर दी है। फिलहाल उसी टॉपिक पे नवीन भाई साहब के साथ में बात करेंगे कि यू जो है कितना सही है और कितना गलत है। यानी कि हरियाणा की एक बेटी ने रोजगार को लेकर एक अपनी आवाज उठाने खातिर जो संसद भवन के अंदर पहुंची हो, उसको जो है एक आतंकवादी हमले का जो है नाम दे दिया। भाई साहब सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। राम राम भाई, सारे भाईजान राम राम। नवीन भाई साहब, आपने भी पता होगा कि नीलम जो कि उचाना यानी कि गसो गांव से है, संसद में पहुंची है, जबकि उसको सरकार ने मतलब आतंकवादी का नाम देकर उसको अंदर कर दिया। क्या कहना चाहोगे? देखो, पहली बात तो ये है कि मैंने जब जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी बताई थी, एक बात कही थी कि भाई देखो, इनकी अगर मंशा गलत नहीं है और किसी को नुकसान पहुंचाने की गलत मंशा नहीं थी तो तरीका गलत हो सकता है। और लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि आप उसको आतंकवादी बना दो, या आतंकवादी की तरह मैं देख रहा था कि भाई आतंकवादियों की तरह ही हमला था, ये तो हमला था। ये आवाज उठाने का अपना तरीका है। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जब इससे पहले मैं खुद, क्योंकि एक टाइम होता है उसमें इतना सोचता नहीं है आदमी के अंदर, इस तरह की भावनाएं होती हैं। हम राष्ट्रपति के घर में घुस गए थे। मैं खुद घुस गया था 50 आदमियों लेकर। अच्छा। PMO में घुस गए थे, प्रधानमंत्री के घर में घुस गए थे। गेट पे फोटो है हमारे। केस चल है हमारे पे, कोई 12 साल तक केस चल रहा है। तो उस टाइम जब एक आंदोलन का टाइम होता है ना, और एक जुनून होता है, जोश होता है, तो उसमें पता नहीं होता कि भाई क्या बाउंडेशन कहाँ तक की चीजें हैं। तो आदमी इस तरह की सलाह मिला के कोई ग्रुप, मान लो जैसे हम भी ऐसे ही होते थे कि भाई इकट्ठे हो गए 5-10 अपनी सलाह मिला के वहां तक पहुंचना है पुलिस से बच के। तो बात है कि इशू की, सबसे बड़ी जो बात है इशू की है। और इसमें तो कोई भी किसी को मेरे ख्याल में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मैं तो इसलिए कर चुका हूं, तो मैं अब इसको कैसे कह दूंगा आतंकवादी हैं? भाई किसी को अगर उनकी मंशा सिर्फ ध्यान आकर्षित करना था या मुद्दा आकर्षित करना था, मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाना था, तो उनको जो सजा मिले वो उसी तरह ये मिलनी चाहिए, ना कि कोई भाई आप आतंकवादी हिसाब से या उनको कोई देशद्रोह काम कर दिया। इस तरह ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो मुद्दा था बेरोजगारी का, सबसे बड़ी बात है वो। और वहां पे कोई, मुझे नहीं लगता जो लोग ये संसद में घुसे थे या किसी पार्टी, मतलब या कोई BJP या कांग्रेस या किसी पार्टी के खिलाफ घुसे थे। ये तो एक सिस्टम के खिलाफ थे, और उस सिस्टम के खिलाफ ये घुसे थे। जहां तक मैंने उनका वो देखा है कि अगर इस तरह की चीजें होती तो आप सोच को उसमें, जब वो सोच समझ के तो गए हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि वो सोच समझ के नहीं गए, लेकिन सोच समझ के उनको अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की उनकी वाह होती तो उसमें और कोई शिकायत भर ले जाते। आजकल दुनिया भर का अवेलेबल चीज हो, जहाँ उड़ा मर जाते, और न मार देते। इस तरह की जो कार्रवाई थी, उनका ध्यान आकर्षण कराने का वो था कि वो तरीके को हम ये कह सकें भाई वो एक इस तरह का तरीका गलत था। कुछ भी मिस हैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती थी। मान लो इनके साथ ही हो जाती, कुछ फोरस है वहां पे, सोचा भाई क्या किया आगे, तो एक जो लिमिट थी वो लिमिट से आगे जाने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आतंकवादी है। मतलब चाहे नीलम है या दूसरे हैं, जांच पड़ताल चल रही है। और जांच पड़ताल में जब ये नहीं निकलता कि इस तरह की इनकी कोई और गलत मंशा नहीं थी, तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह से उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, जिन धाराओं के तहत हुई है, उसके तहत नहीं होनी चाहिए थी। और जो एक नॉर्मली होता है एक आंदोलनकारियों के ऊपर जो केस होते हैं, उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। और मुझे नहीं लगता कि भाई सरकार भी इस चीज को या कोर्ट भी इस चीज को देखेगा। अगर मंशा नहीं है भाई, जांच पड़ताल तो होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इसका खुद जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं अकेला भी नहीं हूँ, मेरे साथ और भी 50-100 लोग थे। हम एक बार PMO के अंदर घुस गए थे, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ तो गोली मारने का ऑर्डर है। राष्ट्रपति का जो गेट है, इंडिया गेट के सामने बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के लिए, हमने पता ही नहीं था, हम उसके ऊपर चढ़ गए और हमारे पता ऐसे बंदूक तान दी थी, हमें पता ही नहीं था। जैसे अभी आप कह रहे हो कि जिन धाराओं के तहत इनके ऊपर जो केस दर्ज होया ये नहीं होना चाहिए था, तो आप इसको क्या देख रहे हो कि मतलब बहुत सारी खबरों में चला कि ये आतंकवादी इनको नाम दे दिया गया, संसद पे हमला इनको नाम दे दिया गया। ना ये बहुत सारे ऐसे देखो, ये पूरी तरह से गलत है। ये कोई संसद पर हमला नहीं कह सकते आप इसको। अगर इस तरह हमला कहोगे तो आप, मतलब आंदोलन के दौरान लोग पहले भी, अन्य आंदोलन के दौरान भी अंदर घुस गए थे, हम खुद घुसे हुए हैं। कोई प्रधानमंत्री के घर में घुस गया था, कोई किसी मंत्री के घर में घुस गया था। इस तरह से हम उसको
आतंकवादी हमला तो नहीं कह सकते, आतंकवादी हमला तो वो था यार जो पीछा हुआ था। पहले जो वो उनकी तैयारी थी, जांच में पता चला है कि पहले उनकी तैयारी थी खुद को जलाने की, आग लगाने की। बाद में जो उन्होंने प्लान अपना चेंज करने के बाद में जो अंदर घुसे हुए, तो अगर देखो वो आतंकवादी तो फिर खुद को आग क्यों नहीं लगा नहीं, देते? देखो वही बात है, हम्म, मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा हम्म, कि ये कोई आतंकवादी कार्रवाई थी। हम्म, ये तो जो लोग हैं, बहुत से लोग हैं, मैं कई लोग आगे बड़े बड़े अपने आप ने फन्ने खान नेता मानने थे, बोला मैं हम्म, बोला इसका बोला किसान नेता हूँ, बोला मैं उसका हूँ, सब हाथ पल्ला झाड़ लें इस तरह के मामले में, किसी की हम्म, हिम्मत ना होती, हम्म, सब जाकर राम राम करें फिर हम्म, सरकार ने। हम्म, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, वो जो जांच पड़ताल हो, जांच पड़ताल हम्म, हो जाएगी। जांच हम्म, पड़ताल में अगर आदमी कोई सुसाइड भी अपने लिए हम्म, मान लो कर रहे थे या कुछ भी था, हम्म, वो तो एक हिसाब से वो ऊपर से जब कूदे हैं हम्म, तो वहां पर भी नाड़ टूट जाती और क्या हो जाता, हम्म, या और किसी के ऊपर कूद जाते उसकी नाड़ टूट जाती। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई उनका जो तरीका था उस हम्म, तरह से उनको ध्यान आकर्षण करने के लिए, मुद्दे के लिए हम्म, बात है, डिबेट इस चीज पर होनी चाहिए। इस देश में हर हम्म, पार्टी की हर जगह सरकार है, हम्म, क्या इस देश के अंदर से बेरोजगारी का चाहे हम्म, भ्रष्टाचार का जो भी इशू थे, हम्म, और आज के दिन मैं ये मानता हूँ बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है, हम्म, और इसके ऊपर ये एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड हम्म, होता है नौजवानों का, एक उम्र के हम्म, हिसाब से भी होता है। हम्म, हमने भी इस तरह की बहुत सी घटनाएं कर रखी हैं हम्म, भाई, ठीक है हम उस संसद के भीतर जाके कूदे नहीं, हम्म, लेकिन जब मैंने जिस तरह से बताया आपको, हमारे को भी हम्म, इतनी समझ नहीं थी, हो हम्म, सकता है इनको इतनी समझ ना हो। हम्म, अगर भाई इस तरह की बात है तो इस हम्म, पर राजनीति ना हो गया भाई, एक निष्पक्ष जांच ये जरूर हो जानी हम्म, चाहिए। अगर हम्म, भाई ठीक है, कोई इन्होंने कोई सोच समझ के कोई हम्म, किसी को नुकसान पहुंचाने की हम्म, भावना अगर नहीं है तो फिर हम्म, उस तरह से मुझे नहीं लगता कि भाई इनको आप ये सारे के पढ़े लिखे बालक हैं, कोई ये तो है नहीं। अब जो छोरी सीटी हम्म, नेट यूजीसी कर रही है यार, वो कर रही है वो, यार वो अब बेरोजगारी है ना, वो जिसके भारत। ऊपर है बेरोजगारी हम्म, सब भारी है, हम्म, जिस पे पड़ा है ना उसने बेरा है। हम्म, तो ये इस तरह की चीजें हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि इस तरह के मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए, और बिल्कुल। आतंकवादी हम्म, मैं नहीं मानता उनको कि ये आतंकवादी हैं। भारत देश में क्या चल रहा है, चाहे किसान आंदोलन की बात है, किसी भी आंदोलन की बात, जब कोई आंदोलन करे तो दूसरी पार्टियां कोई भी है, फिलहाल जिसकी सरकार है वो अलग तरफ दे रही है, दूसरी पार्टी अलग तरफ दे रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेसियों का जो है स्टंट था, राजनीतिक स्टंट था, और कांग्रेसी कुछ और बोल रहे ना हैं। ना, देखो ये तो ऐसा होता है, जिसकी भी सरकार होती है और उसके विपक्ष में जो होता है वो सहारा लेता है आंदोलनों का, कोई भी हो, चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो, एक सेम मुद्दे के ऊपर। आप देखो ना, कौन सी इस देश में लगभग सभी पार्टियों की सरकारें बढ़ चुकी हैं, जितनी भी पार्टी हैं या वो साझेदार रह चुकी हैं। यहाँ पे ये तो बता दो ना, कौन सी समस्याओं का समाधान हो गया, किस प्रदेश में हो रहा है, कौन से मेन्यू बता दो। हर जगह मतलब आप दो चार पांच जो भी राष्ट्रीय पार्टी है उनकी सरकार होली, यहाँ पे मान लो पहले कांग्रेस की सरकार थी, कौन सी समस्याओं का समाधान हो गया था, ये बीजेपी की है तो कौन सी जगह हो गया। बिल्कुल। ये तो सिस्टम है, अपने आप चलता रहता है, जितने होने हैं जिसके थोड़े बहुत ऊपर नीचे 19 21 तक ज्यादा तक ये होता हुआ। कल की खबरों में एक बात और भी चल रही थी कि बीजेपी सरकार का कोई मंत्री है, उसके ऊपर भी सवाल उठा जा रहा है कि जो जिन्होंने इनको पास दिया, जिन्होंने इनको अंदर भेजा है, उसकी भी कोई चाल ना जालसाजी बताई जा रही मैं है। ना ना, देखो ये तो राजनीतिक बात है यार, मैं बताना तो लग रहा हूँ, ये सारी राजनीतिक बात है, किसने किसका पास दिया, मैं भी गया दो तीन बार मैं भी संसदीय कार्रवाई देख कर रहा तो पास दिया हूँ। जाता है। पास दिया जाए, पास देनी है यार, कोई सांसद कोई भी है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का, किसी का भी है, जो मान लो कोई जानकार है उसका भाई ये बालक देख खाओगे, संसद की कार्रवाई देख खाओगे, ये थोड़ी कोई सोच के देगा कि ये इस तरह का काम करेंगे, वो कोई इस तरह की बात नहीं है। और ठीक है, वो एक जो घटना हुई है उस घटना का मेरा अपना ये मानना है कि वो एक नासमझी कह इसको आप, या एक मतलब इस लेवल का जुनून उनके अंदर वो हो गया कि भाई हाँ हमने कुछ न कुछ इस मुद्दे के लिए अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करना है। अब वो यार पढ़े लिखे थे, अब पढ़े लिखे हैं तो रोजगार के लिए कोई मतलब किसी भी तरह कर रहे हैं, किसी तरह से इकट्ठे हुए हैं, वो तो सोच समझ के तो होती है उसको। अब आप ये थोड़ी कहोगे संसद में भवन हमले पे की साजिश थी, आप बिल्कुल, बिल्कुल। वो अलग चीज है। लेकिन जांच पड़ताल होगा, क्लियर कट आ जाओ भाई, हाँ जब नुकसान किसी को नहीं पहुंचाने की मंशा थी तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की धाराओं से उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। 4 दिन करीब इस मामले को हो गए हैं, तो हरियाणा की जो पंचायतें, खाप पंचायतें हैं, गाँव की पंचायतें जो चुपचाप बैठी हैं, तो क्या कुछ उन्होंने नागरिक कार्रवाई वो तो करनी बोल चाहिए? लो भाई, बोलते क्यों नहीं वे, बोलना चाहिए, सबने बोलना चाहिए। हमने तो जिस दिन ये होया मैंने तो उस दिन भी ये बात कही थी भाई, अगर इनकी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, गलत मंशा नहीं है, तो इन्होंने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया कि आप इनके ऊपर इस तरह के चलो संसद के भवन पर हमला कर दिया या ये आतंकवादी हैं यूएपीए के तहत इनको अरेस्ट कर लो। मेरे ख्याल में वो सही नहीं है। और कई कई जो कई नेताओं के बयान सुन रहा था मैं, उनने तो पैसे छेड़ दिया, मैंने देखने लग रहा था मैं कि यहाँ के मतलब वो सीधी
और कहना का मतलब है, समझ जाओ आप मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे दो दड़ी मतलब जो तो इस प्रकार से जैसे इन बच्चों ने किया है, इस प्रकार से बेरोजगारी दूर हो सका है? नहीं है, इस तरह से बेरोजगारी थोड़ी दूर होगी, लेकिन घर बैठे तो हो जाएगी। हम्म। अरे कोई आवाज तो ठाओगा, कितना तो ठाओ। हम्म। ए नरे फिल्म देखना, नरे ढूंगे मटकान, ये मतलब तया इन ढूंगे न मटकते न देखना तो बेरोजगारी खत्म होगी। कोई आवाज तो उठाओ, कितना तो ठाओ। जब कोई मीडिया, आवाज सोशल मीडिया, नहीं, भाई आप सड़क पर नहीं आ सकते ना। जब जब कोई आवाज उठाओ तो उनको आतंकवादी बताने लग रहे हैं, भाई तो बताने दो, कैसे आवाज उठाएं? बताए जाएंगे। और तरीका क्या होना चाहिए आवाज भाई उठाने तरीका का? तो देखो यही है, तरीका तो है कि आप अपना जितनी आपकी कैपेसिटी है, लेवल है, हम्म। आपका आवाज उठाने का लेवल है भाई फेसबुक पे, हम्म। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो उठा लो। हम्म। आपका ब्योंत से भाई आप सड़क पे भी टाइम दे सको, तो सड़क हम्म। पे इकट्ठे हो जाओ, हम्म। विरोध प्रदर्शन करने का है। और हम्म। तो लोकतंत्र में यही है, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल। अब ये तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो ना, जिस तरह हम्म। की ये घटना हुई है, इस तरह की चीजें तो बहुत कम उस पर होती हैं, इस हम्म। लेवल पे नहीं हो पाती हैं। हम्म। लेकिन मेरा कहने का मतलब फिर वही आ जाता है कि बात है मुद्दे की उठाने की। हम्म। कोई उसको किसी लेवल पे उठा देता। अब एक बात, अब मरण था अच्छा था, उड़ कूद गया, अरे मैं तो क्या गलत बता, हम्म। सुसाइड भी तो करे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। जो पढ़े लिखे बालक हैं, बेरोजगारी की वजह से नशा करे हैं, नशा अपराध करे हैं, किसी ने मारे हैं, जेल में जावे हैं, तो उससे अच्छा तो है अपना प्रदर्शन कर लो, विरोध प्रदर्शन कर लो। बस अपने आप की सब ने आवाज संसद उठाओ। में घुसने की जरूरत थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर संसद में घुसा जाएगा, विधानसभा में घुसा जाएगा, उसके गेट पर कर लो, बिल्कुल करो लास्ट। तो। हिम्मत भाई, ये इसके लिए तो हिम्मत चाहिए, सीधी बात है। ये वो सांडवा ये बस की बात ना होती है, विरोध करने लड़ने, समझ गया ना। ये बैठ के फोन पर बकलोली करना तो किसा के भी के हाथ में लगे लागेगा, एक में टाइम लाग गए, गुठा लागे, कट 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 करेगा। आपको कोई भी मुद्दा है उठाने के लिए हिम्मत चाहिए, और आपको रिस्क ले। घर बैठे बैठे डर रहे हैं लोग यार, ये बात कर रहे हैं। घर बैठे बैठे हिम्मत को ना सरकार, मतलब थाने जैसे पाई जैसे हम जाकर सवाल करने की तो हिम्मत को ना सरकार, तो हिम्मत कितना होगी। बिल्कुल नवीन भाई साहब, लास्ट में इतना जो कुछ हुआ है इसके पीछे कोई ना कोई एक राजनीतिक बड़ा हाथ बताया जाने लग रहा है, क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है या नहीं फिर देखो, बेरोजगार वो अपनी देखो परेशानी से? वो चीज है जांच की बात, वो जांच की बात है। ईव तसे क्या मैं कह ले, ईव तसे कह ले भाई उड़े अमेरिका का हाथ था, पाकिस्तान का हाथ था, आईएसआई का हाथ कह लो, चाहे भाई चाहे किसी पार्टी का हाथ कह लो, कुछ कह लो, जब तक जांच पड़ताल नहीं होती, मेरा सिर्फ यही है, जांच पड़ताल होगा इस तरह के मामले में। और अगर कोई है इस तरह की एफिलेशन है, तो वो भी सामने आनी चाहिए कि है कि नहीं है। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज है, मैं तो जो एक चीज और सबसे बड़ा वो मैं तीन बड़का का धन्यवाद करूं, और मैं नहीं, सरकार को करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए इनको। क्यों करना चाहिए? अकिनो ने आपकी जो संसद भवन है, जहां पूरे देश के नेता लोग, सरकार बैठी है, उसके अंदर इतना एक लूप पॉइंट था, इतना लूज पॉइंट था कि वो इस तरह से घुस गए। सोचो आप, सिक्योरिटी की बात एक है। सिक्योरिटी, इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद अंदर घुस गए। मैंने सरकार ने, मोदी जी ने बुलाकर सम्मानित करना चाहिए। अगर बेटा तुम नकती ठीक था, इतनी तो नौकरी भी देंगे कि मैं नौकरियां ही घोषणा करनी चाहिए, सरकार की आंख और खोल न्यू दी। करनी चाहिए। अक भाई तुमने इतना बड़ा काम करा, मैंने को सम्मानित करना चाहिए भाई साहब। इसलिए करना चाहिए कि ये तो चलो बालक थे, अपने देश के थे, कोई किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। इब न्यू एज आतंकवादी कोई जहरीली गैस लेके आ जाते, फिर सारे मर रहे उड़े, फिर के हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित भी करना चाहिए। चलो धन्यवाद। तो भाई पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों ने देख ली है, और कमेंट के जरिए आप लोगों ने अपनी अपनी राय जरूर देनी है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और भाई यू जो आज होया है, भाई साहब का कहना है कि सरकार की यानी कि आंख खोल दी है, यानी कि संसद के ऊपर जो हमले का जो नाम दिया जाने लग रहा है, अपने देश के नागरिक जब घुस सके हैं तो आतंकवादी भी उड़े घुस सके और बड़ा जो कारनामा हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।